भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति मेरा ये संदेश उनको एक तरह से श्रद्धांजलि मैं देते हुए कहने जा रहा हूं कि आज अगर बाबा साहेब अंबेडकर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। आज बाबा साहेब अंबेडकर नहीं होते तो रामविलास पासवान एवं उनके जैसे दलित केंद्र में मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं बनते। आज बाबा साहेब नहीं होते तो बिहार में सामाजिक न्याय की आवाज देने वाले लालू प्रसाद मुख्यमंत्री और रेल मंत्री नहीं बनते और अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। आज बाबा साहेब अंबेडकर नहीं होते तो वैद का बेटा पिछड़ा समाज का गरीब लड़का माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये बाबा साहब का ही देन है कि आज ये सारे लोग देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किए हुए हैं। तो ये बाबा साहेब अंबेडकर जी का देन है और किसी का देन नहीं है। आज जो कुछ ही मिला, दलितों को मान सम्मान मिला, दलितों को कुछ दलित जो है आज पढ़ लिख करके आरक्षण के बदौलत आज जो ऊंची कुर्सी पर पहुंचे हुए हैं, आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं और सब बड़े बड़े नौकरियों में गए हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने हैं और फिर राजनीति में हम आते हैं तो आज जो सत्ता प्राप्त किए हैं तो जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ ये बाबा साहेब अंबेडकर का देन है। हमें इस देन को कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर का कि जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। अगर भारत सरकार ने ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भारत रत्न उनके मृत्यु के 40-45 वर्षों बाद दिया, बाबा साहब की तुलना भारत रत्न से नहीं की जा सकती है। बाबा साहब के सामने भारत रत्न कुछ है ही नहीं। जो बाबा साहब का देन है तो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान, मैं तो कहता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उनको संविधान बनाने के क्रम में पूरी आजादी नहीं मिली। कुछ उस समय के जब देश आजाद हुआ उस समय के कुछ दबंग विकसित धनाढ्य नेताओं ने पूरी तरह से अपने वश में अपने इच्छा अनुरूप संविधान को बनाया, बाबा साहब पर दबाव डाला कि नहीं मैं जो कहता हूं वैसे संविधान बनाइए। काफी विवाद हुई। ये तो बाबा साहब की हम बहादुरी का, उनके राष्ट्र के प्रति प्रेम का, उनके दलितों पिछड़ों अति पिछड़ों के प्रति प्रेम का ये इजहार है कि उन्होंने भारतीय संविधान में जो शूद्र कहलाते थे, जो अछूत कहलाते थे, उनको संविधान में अनुसूचित जाति कह करके लिखा गया, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया और वैसे ही शूद्र कहलाने वाले अछूत लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनके विकास के लिए ये आरक्षण का व्यवस्था बाबा साहेब अंबेडकर ने किया। न कि गरीबों और अमीरों के बीच में था। अमीरी गरीबी की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी अछूतों को कैसे हम समाज की मुख्य धारा में जोड़े और उसके लिए बाबा साहब ने आरक्षण बनाया। लेकिन यहां भी घोल मटोल हो गया। आरक्षण तो बनाया उन्होंने जरूर,
लेकिन आरक्षण कितनी बार, कैसे लोगों के लिए, इस पर संविधान में कहीं स्पष्ट चर्चा नहीं किया गया कि आखिर आरक्षण एक व्यक्ति को, एक परिवार को क्या बार बार मिलते रहना चाहिए या कितनी बार मिले, इसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं होगा। नतीजा, जो विकास कर गए आरक्षण को, आरक्षण का सहारा लेकर के, उन्हीं का परिवार आरक्षण बार बार लेता रहा और यह आरक्षण उनके परिवार में सिमट गया, नीचे तक नहीं जा पहुंचा। इस पर भी विस्तार से चर्चा करने की मित्रों जरूरत है। और एक व्यक्ति कितनी बार विधायक बना, विधानसभा में पहुंचा, राज्यसभा में पहुंचा, लोकसभा में पहुंचा, इसका कहीं कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जब साहब आप अमेरिका से मौलिक अधिकार को ले सकते हैं, तो फिर अमेरिका से नॉट मोर देन 2 टाइम्स, यानी 2 बार से ज्यादा नहीं, सत्ता में भागीदारी, इस फॉर्मूला को भी लेना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्यवश नहीं लिया गया। नतीजा, एक व्यक्ति 8 बार, 9 बार, 10 बार वो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे पदों पर जमा हुआ है। मनुष्य की आयु सीमित है। 70 साल के बाद मनुष्य रोगों का शिकार हो जाता है और 80 तक पहुंचते पहुंचते, यानी 70 से 80, 10 साल के अवधि में वो सुई दवाई पर चलता है और 80 के बाद खत्म हो जाता है। और अगर एक ही व्यक्ति 80 सालों तक सत्ता में रहेगा, चाहे वो स्वर्ण जाति हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अगर एक ही व्यक्ति 80 सालों तक कुर्सी पर जमा रहेगा, तो जो कार्यकर्ता है, जो उसके समकक्ष राजनीति कर रहे हैं, जो उसके समकक्ष नेतागिरी कर रहे हैं वर्षों से, उसको कैसे मौका मिलेगा? क्या भगवान लोगों के लिए? आप लोगों से मेरी आग्रह है कि मैंने जो अभी बातें कही वीडियो वायरल के माध्यम से, वो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही मेरी आप लोगों से विनती है, आग्रह है।